हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए, अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, ऐसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर क्यों गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गवाकर फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड से मिलेगा। आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि सोचने और काम करने के पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ ले आएंगे जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और खुश हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं हैं फिर आपको ऐसी संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम दे। अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोच के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और कुछ नए तरीकों को अपनाना होगा। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड किताब के लेखक टी हार्वे एकर हैं, जो एक कामयाब बिजनेसमैन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई सालों के अध्ययन से उन्होंने अमीर लोगों की सोच को समझा और सीखा है। इससे वो खुद भी कामयाब हुए और लोगों को ट्रेनिंग देकर अमीर बनना सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी मेहनत कर लो, जब तक उसकी पैसे को लेकर सोच सही नहीं होगी तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की सोच को अपनाना होगा और उसे अमल में लाना होगा। और इसी बात को ऑथर अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड में सिखाते हैं। अगर आप अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड हो पर लाखों कोशिश के बाद भी हार मिल रही है, तब जरूरत है उन कारणों को जड़ से जानने की और उसे ठीक करने की, जिसे आप इस पुस्तक के जरिए सीखेंगे। इस पुस्तक को ऑथर ने 2 भागों में बांटा है। पहला है मनी के ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है और दूसरा भाग दौलत के 17 फाइलों यानी सीक्रेट्स के बारे में बताती है। जैसे अच्छे फल के लिए जमीन में अच्छे बीज बोना जरूरी है और उसी से पोषण देना जरूरी है, तभी वो पेड़ बेहतरीन फल देंगे। उसी तरह पैसों से अमीर बनने के लिए आपके फाइनेंशियली पेड़ों को सही पोषण और सही बीज बोना जरूरी है। मतलब पैसों को लेकर आपकी माइंडसेट सही होना जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए ऑथर ने TFAR फॉर्मूले के बारे में बतलाते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह से उत्पन्न करते हैं। आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके विचारों यानी थॉट्स, भावना यानी फीलिंग, कार्य यानी एक्शन और तालमेल का परिणाम यानी रिजल्ट है। विचार भावनाओं को जन्म देता है और भावनाएं इसी तरह से काम करवाती है जिससे हमें वंचित परिणाम मिलते हैं। विचार आते कहाँ से हैं? कंडीशनिंग से, खासकर बचपन में सीखे बातों से, जो आपके अवचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट बना देता है और उसी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होकर आप बड़े होकर काम तो करते हैं जो उसी तरह का रिजल्ट देता है। अगर ब्लूप्रिंट सही न हो तो परिणाम भी सही नहीं होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? ये बनता है उस परिणाम या प्रोसेसिंग से जो आपको अतीत से मिली है। खासकर आपके बचपन में आपको जो सिखाया गया है कि पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं और वो कैसे काम करता है। ये ब्लूप्रिंट 3 तरीकों से काम करता है। नंबर 1 है कि आपने बचपन में क्या सुना था। नंबर 2 आपने बचपन में क्या देखा था। नंबर 3 है आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना है वही आपके अवचेतन मन में बस जाता है और आपका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट बनता है। बातें जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं, यही सब बातें ज्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आपने इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट पैसों को लेकर नकारात्मक होगा। जैसे कि आपने जाना, आपकी अवचेतन मन की कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है, आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करती है, जो आखिर में उसी से परिणाम देता है। नंबर 2 है मॉडलिंग। दूसरा तरीका जो धन का ब्लूप्रिंट बताता है वो है मॉडलिंग। बचपन से बड़े होने तक आप जो देखते हैं अपने माता पिता को कि वो पैसों को कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते थे और कैसे बचाते थे, वही आपको कंडीशनिंग किया होता है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। आपके माता पिता पैसों को लेकर कैसे थे? क्या वो फिजूल खर्च करते थे या सही से सोच समझ कर खर्च किया करते थे? सही जगह पैसों का निवेश करते थे या निवेश ही नहीं
करते थे। उनके पास पैसा रहता था या पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे। क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता या खुशी रहती है? इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, बंदर जैसा देखता है वैसे ही करते हैं। मतलब कि बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। तो ये सबक है कि आमतौर पर हम धन के मामले में अपने माता पिता या दोनों को तालमेल के अनुरूप होते हैं। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक उसका आनंद लेने का मौका मिले आनंद ले लो। उसी तरह कुछ लोग पैसों को संभाल कर रखते हैं, ये सोचकर कि मुश्किल के समय में काम आएगा। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लेने की इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या आ सकती है। अगर आप मुश्किल के समय के लिए पैसे बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा मुश्किल समय में, इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पे ध्यान दें, या उस समय के लिए पैसा जोड़ें और काम करें जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। ऑथर इस तरह हमें अपने ब्लूप्रिंट को जानने के लिए कहते हैं। इस किताब का दूसरा पार्ट है जिसमें ऑथर हमें 17 सिद्धांतों के बारे में समझाते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है, अमीर लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते हैं, ना ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुला भरा सोचते हैं। आपने ये डायलॉग तो सुने ही होंगे, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, इत्यादि। अब ऐसी सोच रखने वाले का क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है, तो इसी से ब्रेन को ही सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वालों के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बारे में आइडिया नहीं आते हैं। इसलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्दी बदल दीजिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। यदि आपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड बनना चाहेगा? ठीक यही बात पैसों के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करेंगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है, यदि इसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो ये अमीर बना सकता है। नंबर 2 है, अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले तो वो अपनी लाइफ बदल लेगा, जो सच में ही एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह मान ले कि मैं गरीबी में ही पैदा हुआ हूँ और यह मेरी लाइफ है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले इसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो भी यही सोचते कि वो तो मोची हैं और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वो कभी अमीर बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। नंबर 3 है, रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे इसी में जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इसी तरह गरीब ही रह जाते हैं। अंततः मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। नंबर 4 है, रिच लोग बड़ा बनने की सोच रखते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़े काम तक ले जाए। उदाहरण के लिए अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने की बात, वो मेहनत भी उतनी करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेले तो क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगा? उसकी मोटिवेशनल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। इसलिए याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंस होती है तो सोच
और जज्बा। इसलिए बड़ा सोचे और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कमाएगा, एक अच्छा खिलाड़ी या एक बुरा खिलाड़ी, अच्छा वकील या बुरा वकील? इसलिए हमेशा अच्छे से अच्छा बनने की सोचे। नंबर 5 है, रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं। जिन्हें अमीर बनना होता है वे सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड़ी हुई तो वो आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे कि तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया है, पैसे कहाँ से आएंगे, शायद कस्टमर को खाना पसंद न आया। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच रखने वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया तो आगे जाकर तो किसी रेस्टोरेंट को देखकर आता हूँ, उसके ओनर से बात करता हूँ, ढूंढने से तो मिल ही जाएगा। अगर पैसे नहीं हुए तो बैंक से लोन ले लूंगा। अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार अमीर सोच वाले और गरीब सोच वाले दोनों में बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोच सोचते हैं। याद रखिए, हर समस्या का हल मिल ही जाता है यदि पूरे मन से कोशिश की जाए तो। नंबर 6 है, रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही जाएगी, पास नहीं आने वाली है। निंदा करने या जलने से बेहतर है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। नंबर 7 है, रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक बहुत अच्छा मुहावरा दिया है, यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो बतखों के साथ रहना छोड़ दो। सही बात है, बतख कैसे ऊंचा उड़ना सिखा सकती है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे डायरेक्टर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलते रहना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा है तो दूसरे कबड्डी प्लेयर के साथ रहना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाते हैं। इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा भी मिलती रहती है। नंबर 8 है, अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला या स्किल में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करने से नहीं डरते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज या खिलाड़ी हैं वो कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर खुद को प्रमोट करते हैं। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चलता है। इसकी वजह से ये लोग बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपने स्किल में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी कला फेमस ही नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी जोक ही नहीं सुनाते हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एक फेमस कॉमेडियन हैं। दूसरी ओर गरीब लोग हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं तथा अपने प्रोडक्ट, स्किल या आर्ट होती तो है लेकिन वो शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते हैं, इसलिए वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। नंबर 9 है, अमीर सोच रखने वाले लोगों की सोच मुश्किलों से बड़ी होती है। गरीब सोच वाले को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है सबसे पहले वह उसमें मुश्किलें ढूंढ लेता है। गरीब सोच वालों को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है तो सबसे पहले वह उसमें मुश्किलें ढूंढ लेते हैं। जैसे किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दे दो तो वे निम्नलिखित मुश्किलें बताएगा। ये कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, चूजे कहाँ मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ गरीबी के दिमाग में है। आजकल तो इंटरनेट पर सब जानकारी मिल जाती है। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लीजिए, शाम को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। इसलिए कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बल्कि बोलना चाहिए कि मैं इस काम को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। जॉब में नंबर 10 है, रिच सोच वाले लोग अच्छे रिसीवर्स होते हैं। इसमें ऑथर बतलाते हैं कि रिच सोच वाले लोग हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। जबकि पुअर सोच वाले सुनते ही पहले ही उसमें 1000 बहाने और कमियां ढूंढने लगते हैं और उस काम को ठीक से नहीं करते हैं। ऐसे लोग कहां से रिच बनेंगे। आप खुद सोचिए, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करता रहेगा तो क्या होगा। बच्चे में आत्मबल की कमी हो जाएगी और वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। खुद को दोस्तों से कम
समझेगा उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी, बेशक वह दूसरों से भले ही अच्छा क्यों ना हो। नंबर 11 है, ज्यादा कमाना चाहते हो तो टाइम की वैल्यू समझें। ऑथर कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के बराबर ही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट संडे को सारे दिन सोया रहता है या खेल कूद करता है और दूसरे स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है। तो आप खुद समझ ही गए होंगे कि दोनों में किसने टाइम का सही उपयोग किया है। दूसरी तरफ वही खेल कूद या मौज मस्ती की लेकिन उसने अपना काम भी ठीक से किया, तो आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही जो प्लेयर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो हार जाते हैं। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझे और उसका सही तरह से उपयोग करें। नंबर 12 है, ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखें। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं जबकि गरीब लोग सोचते हैं ज्यादा पैसों से मन की शांति चली जाएगी, वो सिर्फ शांति को चुनते हैं। आप किसे चुनेंगे, मनी या पीस माइंड को? ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हो, उससे पीस अपने आप ही मिल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से उपयोग करता है वो बुरा या अच्छा हो सकता है, इसलिए आप दोनों को चुनिए। नंबर 13 है, रिच लोग पहले सिंपल लाइफ में विश्वास करते हैं। रिच सोच वाले हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं। क्या आपको पता है मार्क जकरबर्ग हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते थे, उनके पास 2-3 ही टी शर्ट हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि वे ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन कपड़ों के रख रखाव और कौन सा पहनूं ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इन छोटी बातों के बजाय उनका दिमाग और टाइम में अपनी कोडिंग में लगाना चाहते थे। हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं कि सिंपल रहकर अपने गोल्स के तरफ किस तरह बढ़ें। एक बार सफलता पा लेने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। दूसरा यह है कि अमीर सोच वाले पैसे के लालची नहीं होते हैं, पहले वे सेवा करना चाहते हैं, जिससे कि कस्टमर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और बार बार उनका सामान खरीदते हैं। आपको पता ही होगा कि डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट में न पहुंचे तो फ्री में दिया जाता है, यही तो उनका सीक्रेट है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हो, लाइफ में दोबारा जरूर खरीदोगे, क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी फ्री का एहसान नहीं लेना चाहता है। नंबर 14 है, रिच लोग मनी और प्रॉपर्टीज को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 आ जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन की वस्तुएं खरीद लेंगे या दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देंगे, लेकिन जिन्हें अमीर बनना है वे ऐसा नहीं करेंगे। वे उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और वो ब्याज बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग खाली पड़ी कार को भी ओले या उबर में डाल देते हैं और काफी पैसे कमाते हैं। अगर घर में खाली कमरा पड़ा हो तो एयरबीएनबी में डाल देते हैं, जिससे किराया मिलता है। इस तरह से वे अपने पैसे और प्रॉपर्टी से और ज्यादा पैसा बना लेते हैं। नंबर 15 है, रिच लोग पैसों को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा सिर्फ बैंक में सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रह जाता है, इसमें उनको ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है और पैसा भी नहीं बढ़ता है, जबकि अमीर लोग पैसों को निम्न चीजों में इन्वेस्ट करते हैं: एफडी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, स्टार्टअप, पीपीएफ इत्यादि। इनसे उनका पैसा अपने आप ही 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है और वो और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। नंबर 16 है, अमीर सोच वाले डर के बावजूद काम करते हैं। दोस्तों, डर हर किसी को नहीं लगता है। अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हो तो डर लगेगा कि कहीं डूब न जाए। गेम खेल रहे हो तो डर लगेगा कि कहीं हार न जाए। एग्जाम देने जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन अमीर सोच वाले फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत असफलता से वे डरते नहीं हैं, दिन रात जीत की ओर बढ़ते रहते हैं। आप भी डरे नहीं, बल्कि अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। ऊपर बताए गए सब नियमों को अपनाएं और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 17 है, अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं। वो एक नए सेमिनार, कोर्स या ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके लिए वे उम्र के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच वाले सोचते हैं उन्हें सब पता है, वे सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हारते हैं और कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमेशा नया सीखते रहें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डेली इस ऑडियो बुक में अच्छी बुक समरी को सुनते रहें। इससे आप दूसरों से ज्यादा
इंटेलिजेंट बन जाएंगे। यकीन कीजिए ये किताबें किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये वे किताबें हैं जिन्हें लाइफ के असली सीक्रेट मिलते हैं। तो दोस्तों, धन के ब्लूप्रिंट को जानने और अमीर लोगों की सोच को समझने के लिए सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड्स एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।